अस्सलाम वालेकुम। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ना सिर्फ अपने वेब पेज को डार्क मोड से लाइट मोड में या फिर लाइट मोड से डार्क मोड में कन्वर्ट कर लें, बल्कि साथ साथ हम उसको कहीं पे अपने स्टोरेज में सेव भी करके रख लें? क्योंकि मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम कुछ भी जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म करते हैं, तो जब हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो सब हमारा सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है। तो यस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही डार्क टगल मोड बनाएंगे जिसको ना सिर्फ हम डार्क मोड से लाइट मोड से डार्क मोड में कर पाएंगे, बल्कि हम उसको सेव भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है जिसमें एक बटन है और हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, कुछ ऐसा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे लाइट मोड से डार्क मोड में और डार्क मोड से लाइट मोड में स्विच करते हैं। तो सिंपली मैंने बटन को आईडी दे दी है बीटीएन, और मैंने पैराग्राफ को भी आईडी दे दिया टेक्स्ट की। तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, हमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो मैं बटन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्टर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो उसका हमारे पास तरीका होता है डॉक्यूमेंट। हम जावा स्क्रिप्ट को ये कह रहे हैं, जो हमारी HTML है, हम HTML को डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, मतलब डोम डोम यहाँ पे यूज़ होता है। तो हम उसे सिंपली नॉन टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो हम जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं कि HTML में एक एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट्स हैं, बटन एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी HTML में एक एलिमेंट है जिसको अपने आईडी के ज़रिए ढूंढना है। हम उसे कोई निशानी बता रहे हैं ना कि जब भी हम किसी को बोले कि हमें कुछ ढूंढ के ला के दो, तो हम बताते हैं कि वो ऐसा है, उसका नाम ये है, या फिर कुछ हम उससे निशानी देते हैं। तो हम इस इधर क्या कर रहे हैं, आईडी दे रहे हैं, उसकी आईडी दे रहे हैं बीटीएन के। HTML में एक एलिमेंट है जिसकी आईडी बीटीएन है, तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। सेम मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट वाले के साथ भी कर लूँगा। सेम जावा स्क्रिप्ट को बोलूँगा कि टेक्स्ट वाला भी सिलेक्ट कर लो। ये गलती से मैंने लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाना है। इवेंट लिसनर क्या होता है, अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो हमने एक डिटेक्टर लगा दी है। हमने जावास्क्रिप्ट को बोल दिया है कि, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। और हमने एक असल में जावास्क्रिप्ट को बोला है कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करता है, इस बटन पे कोई क्लिक करता है, तो उसको डिटेक्ट कर लो, उसे नोट करके रख लो कि हाँ इस बटन पे क्लिक हुआ है। जावास्क्रिप्ट में बोला ठीक है क्लिक हुआ है, तो आगे क्या करना है, मतलब क्लिक तो हो गया, मैंने डिटेक्ट कर लिया, अब उसका आगे क्या करें। तो उसे मैंने एक फंक्शन दे दिया, या मैं अपनी कुछ लाइंस दूंगा कोड की कि वो रन कर दो। कुछ भी हो सकता है कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे, कुछ भी हो जाए, बटन कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कुछ भी, तो हम सिंपली वो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफ एल्स, क्योंकि मैं कंडीशन दे रही है ना, हमें जस्ट इसको डार्क से लाइट से डार्क मोड में नहीं करना। अगर वो करना होता तो बहुत ईजी है। हमें इसको डार्क से लाइट मोड में भी लाना है और लाइट मोड से डार्क मोड में भी लाना है, और इसको सेव भी करना है। ऐसा नहीं कि यूज़र ने एक बार डार्क मोड से लाइट मोड से डार्क मोड में किया, दोबारा उसने रिफ़्रेश किया तो सारा जावास्क्रिप्ट हट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इसको सेव भी करेंगे। तो सिंपली मैं बॉडी, अब मैं अगेन ये बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट में बॉडी है। अच्छा, अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि मैं कोई आईडी नहीं दे रहा, बल्कि डायरेक्ट मैं एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ कि जिस जिस एलिमेंट का नाम भी बॉडी है ना HTML में, उसे सेलेक्ट कर लो। अब जाहिर बात है, अभी इस केस में तो हमारे पास एक ही बॉडी टैग है HTML में, या एक ही बॉडी एलिमेंट है, तो उससे सिलेक्ट करेगा। हम बोल रहे हैं उसका अगर स्टाइल, हमारे पास मेथड होता है डॉट बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर इज इक्वल वाइट है। हम पहले ये देखेंगे अगर उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है ना, वो नन होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता उसमें। तो हम वो भी एक चेक लगा देंगे। मैं Alt+Z दबा रहा हूँ ताकि मेरी न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए। डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू नन। अच्छा, हमारे पास तीन इक्वल्स में क्या फ़र्क होता है, इज इक्वल होता है इस किसी भी चीज़ को किसी के इक्वल करने के लिए।
इज इक्वल होता है कि आपने सिर्फ उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है, आपने उसकी डाटा टाइप को कंपेयर नहीं करना। और इक्वल्स टू क्या होता है, वो ये होता है कि आपने वैल्यू को भी कंपेयर करना है और साथ ही साथ आपने उसकी डाटा टाइप को भी कंपेयर करना है। तो ये वैसे एक काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि हम सिंपल बोल देंगे अगेन जो मैंने ऊपर लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। अच्छा, मैं फुल ब्लैक नहीं करूँगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कौन सा हमारा, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमारा ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल वाइट। एल्स में हम सेम वही कर देंगे, इसका मतलब अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको वाइट कर दूंगा और मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। तो अब चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो ये काम कर गया। अब ये बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा मतलब लाइट ब्लैक करता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक अच्छा नहीं लगता। तो ये बॉडी, इसका कलर ब्लैक, इसे मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। अच्छा, एक होता है हमारे पास कोड 1C 1C 1C, ये अच्छा लग रहा है। सिंपली मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, मुझे इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। और चाहूँ तो मैं इसको भी आपने देखा कि जैसे मैंने सेव किया तो जो हमारा ब्लैक वाला कलर था वो हट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इसे लोकल स्टोरेज में सेव नहीं किया। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस जो हमारा टेक्स्ट है इसे भी मैं थोड़ा लाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे नीड नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हमने लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करना है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हम इसको लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करेंगे। तो हमारे पास एक मेथड होता है लोकल स्टोरेज में, डॉट सेट आइटम। हम एक आइटम सेट कर रहे हैं लोकल स्टोरेज में। वो दो चीज़ें लेता है, एक की लेता है, एक वैल्यू। की वैल्यू मतलब की होती है उस वैल्यू की। आपने अगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसा कि अब मैं यहाँ पे सेट आइटम करता हूँ जिसका की होगी कलर मोड, उसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी हम कॉल करेंगे ना लोकल स्टोरेज से कुछ भी, तो हम इस की का यूज़ करके करेंगे। इस की को हम लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी। तो यहाँ पर बजाय मैं कोई वेरिएबल स्टोर करने के, मैं यहाँ पर डार्क स्टोर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आई एम प्रोग्रामर्स। हाँ, जाहिर बात है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आई एम प्रोग्रामर लिखूँगा। सब्सक्राइब, कुछ भी सेव कर सकता हूँ जो मेरा दिल करता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ है वही सेव करनी पड़ेगी। तो सिंपली मैं डार्क मोड सेव कर दूंगा या डार्क खाली सेव कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि हमें याद रहे अच्छे से। सेम काम मैं यहीं करूँगा। यहाँ पर मैं की वही रख रहा हूँ, वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। की सेम रहेगी लेकिन मैं वैल्यू इसकी बदल रहा हूँ कि अगर इस पर कोई क्लिक करे तो इस की में ये वैल्यू स्टोर हो जाए, अगर इस पर क्लिक करे तो उसी की में ये वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा इंस्पेक्ट टूल, यहाँ पर हम जाते हैं मेमोरी में। यहाँ से एप्लीकेशन में जाना है और आपको स्टार्ट में कुछ ऐसा मिलेगा लोकल स्टोरेज। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ये की और ये वैल्यू मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने मैं इस पर स्टाइल लगा लूँ, अच्छा नहीं लग रहा बटन। अच्छा, मैं यहीं पे स्टाइल लगा रहा हूँ, मैं इसको CSS में सिलेक्ट नहीं कर रहा। स्टाइल कर्सर पॉइंटर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने की स्टोर कर ली डार्क। आप पहले यहाँ नहीं थी। अब दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसने की स्टोर कर ली लाइट। डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड। डार्क मोड करूँगा तो ये डार्क हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है। अब हमें यहाँ से आउट होना है। कैंसिल।
अब हमें एक और डिटेक्टर लगाना है, वो लगाना है हमने डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्ट। हमें पूरे HTML वेब पेज पे, मैं अपने पूरे वेब पेज पे लगा दिया मैंने डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या लगाया, डोम कंटेंट लोडेड। नॉन टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो जब भी हमारा पेज लोड हो, इजी अगर मैं आपको करके बताऊं, मतलब डोम कंटेंट लोडेड का मतलब होता है जब भी कोई इसको विजिट करे या फिर ये पेज लोड हो तो इसको डिटेक्ट कर लो। जावास्क्रिप्ट ने बोला ठीक है, मैंने डिटेक्ट कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं पहले तो एक वेरिएबल लूंगा, कलर मोड इज इक्वल। अब मैं पहले मैंने किया था सेट आइटम, एक आइटम सेट किया था लोकल स्टोरेज में। अब मैं कह रहा हूँ गेट आइटम। अब मुझे एक आइटम चाहिए जो कि ऑलरेडी जो कि अगर लोकल स्टोरेज में मौजूद है, वो उसकी की है कलर मोड। अब यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं दूंगा, मैं जस्ट की दूंगा, वैल्यू मुझे खुद मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगा इफ कलर मोड इज इक्वल उसकी वैल्यू अगर डार्क है, मतलब उसकी वैल्यू अगर डार्क है, ये वैल्यू है, तो सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें नेस्टेड वो लगानी पड़ेगी कंडीशन। यहाँ पर मैं एक और इफ एल्स लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मुझे एल्स इफ मतलब इफ अगर, एल्स मगर, या अगर, मतलब इफ अगर ये हो रहा है, नहीं तो फिर अगर ये हो रहा है। पहले था अगर ये हो रहा है तो ये कर दो, अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर दो। लेकिन अब की बार क्या, अगर ये हो रहा है तो ये कर दो, नहीं तो अगर ये हो रहा है। अगेन एक हमारे पास कंडीशन आ गई, अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। लाइट, अगर हमारा जो कलर मोड है लाइट हो जाए तो सिंपली इसको यहाँ पर मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं जितनी मर्जी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ ऐसे कैसे ही है। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ऐसे कैसे ही है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, अगर मैं इसमें एक ट्रांजिशन ऐड करना चाहूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, डबल डॉट लगा दिया मैंने, स्टाइल डॉट ट्रांजिशन। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ लीनियर हो जाए। अब मुझे पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे वो भी टाइम भी बताना पड़ना था, 2 सेकंड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी। तो अगर मैं इसको 0.5 सेकंड्स कर दूँ, मतलब 0.5 सेकंड्स, जो कि अभी भी ज़्यादा है, 2 सेकंड्स कर दूँ। हाँ, तो ये अच्छी लग रही है। तो ये है हमारा आज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने सीखा किसी भी वेब पेज को हमने लाइट मोड से डार्क मोड में और डार्क मोड से लाइट मोड में कैसे लाना है, और हमने उसको लोकल स्टोरेज की मदद से सेव कैसे रखना है। क्योंकि हम अभी बैकएंड नहीं कर रहे, बैकएंड तो अभी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें बैकएंड आना भी नहीं चाहिए। मतलब बैकएंड सीखना अच्छी बात है, आजकल की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि खाली फ्रंट एंड से कुछ नहीं होने वाला, बैकएंड लाजमी है। लेकिन अभी के लिए तो हमें बैकएंड नहीं आता, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे अच्छा करें, तो हम लोकल स्टोरेज को अच्छा यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ये सोर्स कोड फिर ये फाइल में अपलोड कर दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो वीडियो कर ही देंगे। अल्लाह हाफिज़।